तो हेलो दोस्तों, आ गए अपनी एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML के बेसिक्स। और हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखे थे कि हमें VS कोड को इंस्टॉलेशन कैसे करना है और हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, वो हमने देखा था। तो चलिए आज हम देखते हैं HTML के बेसिक्स टॉपिक, क्या क्या हम HTML के बेसिक्स टॉपिक्स देख सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम अपने ब्राउजर में। HTML की बेसिक्स देखने के लिए हम जाएंगे पहले W3 स्कूल ऑनलाइन वेबसाइट पे। और यहाँ से हम HTML ट्यूटोरियल ओपन कर लेंगे। यहाँ से काफ़ी सारे लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मिलता है HTML होम। यहाँ पे ये सिंपल सा यहाँ पे दे रखा है कि ये जो आपके एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइप होता है। ये बेसिक सा है। सबसे पहले चलते हैं हम HTML इंट्रोडक्शन पे। अब HTML क्या है? HTML तुम्हारी एक मार्कअप लैंग्वेज है। यहाँ दिया हुआ है HTML इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। जैसे कि आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट है, इसमें से अगर स्टाइलिंग हटा दें तो सिर्फ HTML वो बचेगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो सिंपल HTML डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो इसके लिए भी हम अपने VS कोड पे जाएंगे अभी। और एग्जांपल एक्सप्लेन यहाँ दिए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट HTML होगा। डिक्लेयर डिफाइन दैट द डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ये HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। ये HTML होता है, रूट एलिमेंट होता है HTML पेज का। अब यहाँ पे एक हेड है। हेड, ये रहा हेड। हेड में आता है आपका HTML कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। और यहाँ पे होता है टाइटल। टाइटल में क्या होता है आपका एलिमेंट स्पेसिफिक है टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शो इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और द पेज टैब। मीन्स ये है कि जो टाइटल हम जब डालेंगे टाइटल डालेंगे तो यहाँ पे जो ये आपका आ रहा नहीं इंट्रोडक्शन टू HTML और ये इंट्रोडक्शन टू एट्रीब्यूट्स, ये सब के सब आपका टाइटल में ही आता है। अब बॉडी, बॉडी में क्या आता है आपका? द बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इट is a container for all the visual containers such as headings, paragraphs, image, hyperlinks, tables, list, edits। मीन्स जो भी हम बॉडी के अंदर डालेंगे वो सारा का सारा हमारा नीचे सोएगा। जैसे कि यहाँ पे सो रहा है, सबका सब बॉडी है। ये जितना भी है आपका सब बॉडी है। अब यहाँ पे जब H1 टैग एलिमेंट डिफाइन ए लार्जेस्ट हेडिंग, पैराग्राफ एलिमेंट डिफाइन ए पैराग्राफ। और यहाँ पे ये व्हाट इज एलिमेंट। अभी चलो देखते हैं। सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं डेट 2। इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे, यहाँ से आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम सिंपल से जो ये वाला होता है सिंबल, इसको यहाँ क्लिक करेंगे, एंटर मार देंगे तो इसका जो डॉक्यूमेंट का पूरा ये बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट हो गया, HTML हो गया, यहाँ पे हेड हो गया, ये हेड हो गया, बॉडी हो गया, ये बॉडी हो गई, HTML हो गया। अब इसको रन करने के लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी। तो इसमें सबसे पहले जाएंगे हम यहाँ एक्सटेंशन में और यहाँ से करेंगे हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड, जिससे आपका ये लाइव सर्वर चलेगा। आपने यहाँ लिखना है लाइव सर्वर। ये रहा लाइव सर्वर। इस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। ये हमारा इंस्टॉल ऑलरेडी है, तो यहाँ से आपका इंस्टॉल आएगा। तो इसे इंस्टॉल करके इनेबल कर लेना है। जैसे ही आपका हो जाएगा उसके बाद यहाँ से यहाँ ये नीचे राइट साइड में नीचे बॉटम में ये आ गया आपका गो लाइव। तो यहाँ से सीधा आपको गो लाइव करना है और आपका इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं और साइड में ही हम इसका ये ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अब देखना है बॉडी है। बॉडी में हम जैसे ही H1 टैग लिखेंगे तो यहाँ लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखो ये हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। अभी चलो चलते हैं सबसे पहले अपनी इस वेबसाइट। तो सिंपल सा ये आपका HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो हमने देख लिया। यहाँ पे HTML होता है, ये HTML लैंग्वेज इस तरह से ही होता है। ये हेड हो गया, हेड में मेटा हो गया, मेटा टाइटल हो गया, हेडिंग हो गया, बॉडी हो गया, और ये H1 ये बॉडी का क्लोजिंग टैग और HTML का क्लोजिंग टैग। अभी यहाँ से हम सभी चीज़ को हटा देते हैं और चलते हैं अभी हम ये HTML एडिटर है। HTML एडिटर ये बेसिक सा नोटपैड का बता रखा है, लेकिन हम जो कर रहे हैं एडिटिंग VS को स्टूडियो में कर रहे हैं, वर्चुअल स्टूडियो। अब आते हैं HTML बेसिक्स पे।
अभी HTML देखते हैं सबसे पहले हेडिंग। HTML में हेडिंग हमारी 6 हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक, वो सारी HTML हेडिंग हम देख लेते हैं। चलते हैं अपने कोड पे, और यहाँ पे देखो ये जो टाइटल है, टाइटल का नाम चेंज कर देंगे हम HTML ट्यूटोरियल डे 02। देखना यहाँ भी चेंज हो जाएगा, HTML ट्यूटोरियल डे 2 हो गया। अपने जैसे हमने यहाँ चेंज किया वैसे ही यहाँ पे चेंज कर दिया, हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपको सेव करना होता है, जैसे ही सेव करोगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा। अभी चलते हैं हम HTML की हेडिंग पर। तो H1 सबसे पहली हमारी हेडिंग है, इसमें लिखते हैं हम हेलो वर्ल्ड। तो ये देखो हमारी HTML की पहली हेडिंग आ गई है इस तरह से। तो ऐसे ही हमारी, जैसे ही आप यहाँ पे ये H2 लिखोगे, H2, तो यहाँ पे सजेस्ट कर देगा ये H2 में इस तरह से आपका H2 रहेगा, और यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है। ये हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और सारी की सारी हेडिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये थोड़ी इससे छोटी होगी। अभी H3, और ये H4, और ये H5, और एक H6। ये सारी की सारी हेडिंग आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने H1 होगा वो स्टार्टिंग में सबसे बड़ा होगा, और H6 सबसे छोटा होगा। तो इसलिए H1, H2, H3, H4, H5 और H6 सबसे छोटा है। तो अब चलते हैं HTML का पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले डिप के अंदर ग्रैब कर लेते हैं। अब यहाँ पाएगा, जैसे हम पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पैराग्राफ आ जाएगा, ये आ गया पैराग्राफ। ये आपका पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ में भी आपका ये पी टैग, और ये पी टैग और ये क्लोजिंग टैग, ये आपका पैराग्राफ है। ठीक है, अब पैराग्राफ के बाद हमारे पास जो आएगा, ये हमारी HTML लिंक। HTML लिंक एंकर टैग होता है हमारा। HTML लिंक आर डिफाइंड विद द एंकर टैग, ए टैग। ए टैग का अपना क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे ए दे रखा और href दे रखा है। दिस इज द ब्लैंक पेज, इस तरह से हम शायद इसको कॉपी पेस्ट कर लो। अभी जैसे हम इसको यहाँ ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एंकर टैग दिखा देगा। अब यहाँ दिखा रही है ब्लैंक लाइन मेल, ये सब इसके रेफरेंस है, कहाँ पे आपको रेफर करना। href मीन्स कहाँ आपको रेफर करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ आपको रेफर करना है, तो यहाँ लिख देते हैं गो टू गूगल, और यहाँ डाल देते हैं www.google.com। जैसे यहाँ करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ हमें रेफर कर देगा इस google.com पे। यहाँ हमें इसका पूरा कोलन वगैरह सब देने होते हैं इस तरह से, https://www.google.com। इस तरह से जब हम इस पे यहाँ क्लिक करेंगे तब ये हमें google.com पर रेफर कर देता है, इस तरह से। अभी हमारे पास हो गए H1, H2, H3, H4, ये हेडिंग टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, और एक एंकर टैग हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इमेज टैग। इमेज टैग, यहाँ पे इस तरह से ये इमेज टैग है, तो इसके लिए भी हम ट्राई करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे IMG लिखेंगे तो यहाँ पे इमेज आ जाएगी। इमेज में SRC मीन्स आपको सोर्स कहाँ से लेना है, इमेज कहाँ से उठानी है। यहाँ पे मैंने कुछ इमेज ऐड कर लिया है, तो अभी चलते हैं इमेज के लिए। तो यहाँ पे ये डॉट और ये स्लैश जैसे हम करते हैं तो ये अपनी जिस डायरेक्टरी में है उसमें आ जाता है, जिस फोल्डर में है। अभी और अगर हम यहाँ पे डबल डॉट और स्लैश लगाते हैं तो बैक में चला जाएगा। सजेशन के लिए आप कंट्रोल और स्पेस दबा सकते हो, सजेस्ट यहाँ आ जाएगा। अब चलते हैं इमेजेस में। इमेज के बाद कौन सी इमेज लेनी है हमें, कार डॉट जेपीजी उठा लेंगे, और यहाँ पे अल्ट में हम लगा देंगे इमेज। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगी इमेज। अभी यहाँ काफ़ी बड़ी इमेज शो हो रही है, तो यहाँ पे इसके एडिशनल विड्थ और हाइट भी हम लगा सकते हैं, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम यहाँ पे इसकी विड्थ और इमेजेस लगा लेते हैं, इमेज की विड्थ। और जैसे ही WID विड्थ करेंगे तो यहाँ पे विड्थ सजेस्ट कर देगा हमें। हमने इसको 200 कर दिया सर, तो 200 पे आ गई है। हम यहाँ से चाहे जितनी कर सकते हैं, 200 से ऊपर भी कर सकते हैं। वहाँ पे फुल दिखा रहा था, इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं। हाइट में हम कर देंगे इसकी 100, तो इसकी हाइट 100 हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो विड्थ इतने रहने देते हैं, ये भी ठीक है। अभी चलते हैं हम इसके और अदर एलिमेंट में। तो एलिमेंट में हमारे ये आपके
काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, H1 से H6 तक हो गया, पैराग्राफ हो गया, एक होता है बी आर टैग। एलिमेंट कंटेन बी आर में कुछ कंटेन नहीं करता ये। यहाँ पे ये आपका, जैसे आपको बता दें कि जैसे यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ टैग लगा दिया, इस तरह से हमने लिख दिया कुछ। अभी यहाँ पे ये देखो, ये एंकर टैग के बाद ये हमारा इमेज टैग है, ये इसके बराबर में शो हो रहा है। अगर हमें इसको नेक्स्ट लाइन में लाना है तो एक बी आर टैग हम लगा देंगे। जैसे हम बी आर टैग लगाएंगे तो ये इमेज नीचे हो गई, मतलब नेक्स्ट लाइन से आ जाएगी। इसका सिंपल यही काम है नेक्स्ट लाइन के लिए करने के लिए। पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ हो गया, और उसके बाद ये पैराग्राफ नेवर स्किप। एंड अभी इसमें देखते हैं और क्या क्या है। बी आर टैग हो गया। अभी तो इसमें इतना ही है। अभी चलते हैं एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स। अब एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देखो, ऑल एच टी एम एल एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट। जितने भी एच टी एम एल एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एट्रीब्यूट होते हैं। अब एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। मीन जो हमारी एंकर टैग है, एंकर टैग में ये एच डी एफ है, ये आपका एक एट्रीब्यूट एलिमेंट है, क्योंकि इसमें एच डी एफ है और ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन रख रहा है। जैसे कि यहाँ समझा देते हैं। अभी जैसे ये एंकर टैग, इसमें हमने एच डी एफ लगाया, एच डी एफ लगाया तो इसे एक, ये एच डी एफ करेगा, ये रेफर कर दो इस गूगल.com पेज पे। जैसे हम इसको क्लिक करें तो गूगल.com पेज पे रेफर हो जाएगा ये। और इसमें हम, और एक हमारा ये भी है इमेज टैग। इमेज टैग में भी एस आर सी है, ऑल्ट है, विड्थ है, ये भी इसका एट्रीब्यूट है। और इसके अंदर जो हाइट होगी, हाइट भी इसकी एच टी एम एल का एट्रीब्यूट ही है, ये भी इसका एट्रीब्यूट है। और क्या कहता है एट्रीब्यूट, द एस आर सी एट्रीब्यूट, इमेज एस आर सी, ये इमेज टैग हो गया, एट्रीब्यूट यू आर एल हो गया। तो ये होते हैं एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, एच टी एम एल हेडिंग्स। हेडिंग्स के बारे में स्टार्टिंग में देख ही लिया है। हेडिंग्स हमारी H1 से H6 तक हेडिंग होती है, जितना बड़ा नंबर उतना छोटा टेक्स्ट। H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये सारी की सारी एच टी एम एल हेडिंग्स हैं। और इस वेबसाइट पे एक्सरसाइज भी दी हुई है, चाहे तो आप एक्सरसाइज भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कहा कि विच द फॉलोइंग हेडर इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हेडर। इसमें हमारा H1 है, ये सबमिट करेंगे तो करेक्ट आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट क्विज आ जाएगा, क्विज की तरह काम कर रहा है, चाहे तो इसे आप देख भी सकते हैं ओपन करके। अब चलते हैं HTML पैराग्राफ पर। HTML पैराग्राफ भी बता दिया मैंने, जो ये। अब आते हैं HTML स्टाइल। HTML स्टाइल में हम, HTML के अंदर भी स्टाइल हम दे सकते हैं। जैसे कि HTML, द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के थ्रू ही हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, एडिशनल भी कर सकते हैं, और यहाँ भी हम कर सकते हैं CSS प्रॉपर्टी लगाकर। चलिए इसको चेक करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर दे रखा है, ये बॉडी के अंदर स्टाइल कर रखा है उन्होंने बैकग्राउंड कलर पावर ब्लू। तो हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने यहाँ बॉडी पे। ये बॉडी पे हम इसको लगा देंगे और सेव कर देंगे। तो यहाँ पे ये पर्पल ब्लू हो गया। हम किसी भी स्पेसिफिक लगा सकते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट पे लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ लगाएंगे, स्टाइल हमने दिया, स्टाइल में हमने दिया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू लगा दिया, हमने इस HTML पे ब्लू कलर लगा दिया। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे इसका पूरा का पूरा ब्लू हो जाएगा। यहाँ पे हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट का कलर देने के लिए कलर सिर्फ हम नाम देंगे और यहाँ पे आपका दे देंगे व्हाइट कलर कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका व्हाइट कलर हो गया। तो इसी तरह से हम किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को कलर दे सकते हैं। अभी आता है HTML फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में आपका ये जो HTML के फॉर्मेटिंग है, बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सारी की सारी HTML फॉर्मेटिंग में ही आता है। अभी इसमें बोल्ड टैग के लिए बी है, एक बी आर होता है, एक बी होता है सिर्फ। ये बोल्ड के लिए, स्ट्रॉन्ग में ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, EM में एम्फसाइज हो जाएगा, मार्क हो गया, साइज, डिलीट। डिलीट में एक सिंगल स्ट्रोक लाइन आ जाती है, एक इंस होता है, सब होता है, सब होता है एक। जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं, बोल्ड हम करेंगे तो इसको कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं VS कोड में। यहाँ पे जैसे हम इसको करेंगे तो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे आ गया बोल्ड। अगर हम बोल्ड नहीं लगाएंगे तो एक पैराग्राफ डाल लेते हैं। दिस इज नॉट
बोल्ड। देखो यहाँ पे आ गया दिस टेक्स्ट इज नॉट बोल्ड। सबसे ऊपर ले लेते हैं, ये आ गया यहाँ पे। तो ऐसे इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा। बाकी इसमें ये स्मॉल है, स्मॉल टैग हो जाएगा, ये डेल है मतलब डिलीट हो जाएगा, जैसे आपका यहाँ पे डिलीट का देख लेते हैं एक बारी। अब यहाँ पे हम लगाते हैं डिलीट, और यहाँ कर देते हैं पेस्ट, तो यहाँ पे इस तरह से ये स्ट्रोक लाइन आ जाएगी, एक सिंगल कट। इसी तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। अब आते हैं इसमें HTML कोटेशन। HTML में जो कोट्स लगाते हैं हम उसको देखते हैं, वो कोट्स कैसे लगाते हैं। यहाँ दे रखे हैं इसके, इन द चैप्टर वी विल गो थ्रू लाइन ब्लॉक कोट्स क्यू, इस तरह से हम लगा सकते हैं ये। अभी हम ये ले लेते हैं कोट्स, इसको ओपन कर लेते हैं। अभी हम इसको ट्राई यूज सेल्फ करते हैं, तो यहाँ पे एक इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एडिटिंग कर सकते हैं इसमें, इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे हो जाएगा ये। और अगर हम इसको अप्लाई ना करें, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहीं पे, रन करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हम ये कोड्स का देखते हैं, तो कोड जो इस तरह से ये कोड्स आते हैं ये वाले, वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। एक पैराग्राफ लगाया, ये रन करा, यहाँ पे हेलो वर्ड आया, और यहाँ पे लगा देंगे हम सिंपल क्यू, और लास्ट में भी हम यहाँ लगा देंगे क्यू। तो यहाँ पे ये कोड्स इस तरह से आ जाएंगे। तो इस तरह से आप कोड्स भी यहाँ देख सकते हैं। अभी चलते हैं हम कमेंट पार्ट पे। अब ये जो कमेंट है, हम इस तरह से कमेंट दे सकते हैं। तो अभी चलते हैं VS कोड पे। अभी जैसे हमने कुछ यहाँ लिख दिया, सपोज हमें यहाँ लिखना है अपना अपने ही देखने के लिए कि दिस इज हेडिंग पार्ट, इस तरह से हमने लिख दिया। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ शो हो जाएगा, लेकिन हमें इसे शो नहीं करना, तो हम सिंपल सा इसको सीधा कमेंट कर देंगे। अब ये शॉर्टकट भी है, और आपको यहाँ भी मैनुअल भी टाइप करके लिख सकते हैं। अभी दोनों बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले अगर आपको कीबोर्ड से टाइप करना है, तो यहाँ पे सिंगल, तो यहाँ पे आपको लेस देन लगाना, और ये एक्सक्लेमेटरी लगाना, और दो डैश लगा देने। तो यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा, और सबसे लास्ट में जहाँ पे आपको जहाँ तक कमेंट करना है, आपको लगाना है डबल स्लैश, और ये सॉरी स्लैश नहीं, डैश लगाने और ग्रेटर देन लगा देना। तो यहाँ का ये पार्ट आपका कमेंट हो जाएगा। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ से वो हाइड हो जाएगा। और यहाँ पे जो शॉर्टकट की है कंट्रोल, और यहाँ पे जो स्लैश होता है उसको आप प्रेस करेंगे तो अनकमेंट हो जाएगा, और यहाँ फिर से दबाए करेंगे कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये आपका अनकमेंट कमेंट हो जाएगा। कमेंट का अनकमेंट, ये अनकमेंट और ये कमेंट। यहाँ पर अनकमेंट करेंगे तो शो हो जाएगा, और ये कमेंट कर देंगे तो शो नहीं होगा। अभी हमें यहाँ से जैसे बॉडी के अंदर का सारा कमेंट ही करना है, तो सीधा यहाँ से कंट्रोल और आपको करना है स्लैश, तो ये आपका पूरा का पूरा कमेंट, ये आपका यहाँ ये पार्ट दिखा रहा है इसलिए शो नहीं हो रहा। अब ये पूरा का पूरा हाइड हो गया। तो इस तरह से आप कमेंट भी लगा सकते हैं। जो पार्ट पार्ट को आप हाइड करना वो हाइड कर सकते हैं, और इसको हाइड नहीं करना वो आप हाइड तो कर सकते हैं, हाइड नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक्सरसाइज भी दे रखी है कि यहाँ पे विच इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ एडिंग ए कमेंट इन HTML। HTML में कौन सा कमेंट हुआ पार्ट है, तो इसमें ये नहीं, इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें ये वाला राइट आंसर है। सबमिट आंसर करेंगे, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया आपका। और यहाँ पे आता है HTML CSS। इसमें HTML CSS हम इंटरनल भी यूज कर सकते हैं, इनलाइन भी कर सकते हैं, और एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। इनलाइन CSS मतलब इनलाइन जिस लाइन में हमें CSS ऐड करनी है उस पर हम उसी एलिमेंट में हम सिर्फ सबसे पहली लाइन ये वाली है, अगर हमें इस पर ही CSS लगानी है तो यहाँ पर सिर्फ डालेंगे स्टाइल लगाएंगे, और बैकग्राउंड कलर डाल देंगे एक्वा। तो यहाँ पे ये इसी लाइन पे लगेगा। तो ये आपका होता है इनलाइन CSS। और ये इंटरनल एक होती है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में क्या होता है कि आपका
HTML पेज के जो HTML आपका पेज है, जैसे कि आपका ये हेड है और ये बॉडी है, तो यहाँ भी हम आपको स्टाइल लगा सकते हैं। स्टाइल लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हम जैसे ही H1 टारगेट करेंगे और ये इस तरह से करेंगे और यहाँ पे करेंगे बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं। तो जैसे ही रेड करेंगे और जितने यहाँ पे H1 के टैग हैं, जो भी आपका H1 टैग यहाँ दिखेगा उस पर आपका रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे H1 पे स्टाइल ऑलरेडी लगा हुआ है इन लाइन में, तो इसको जैसे ही हम हटाएंगे तो ये भी रेड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम पैराग्राफ पर लगाने हैं तो पैराग्राफ और यहाँ से ये ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे बैकग्राउंड कलर ग्रीन लगा देते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं इसका कलर, टेक्स्ट का कलर कर देते हैं व्हाइट। जैसे ही सेव करेंगे जितने जितने पैराग्राफ होंगे सब पे ग्रीन कलर आ जाएगा इस तरह से। तो ये आपका हो गया इंटरनल CSS। और एक होता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS मीन्स आप फाइल बनाएंगे, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे css.css, एक्सटर्नल कर देते हैं इसे एक्सटर्नल css.css। अब यहाँ पे जो ये पार्ट है आपका स्टाइल का, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे ये स्टाइल हटाने होंगे हमें। ये जितने H1 और यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ भी शो नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ से जो एक्सटर्नल CSS है यहाँ इंपोर्ट करनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ करेंगे और लिंक करनी होगी, यहाँ पे इस तरह से आपको लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पर रेफर स्टाइल शीट होगी हमारी, और जो href रेफर कहाँ से कर रहे हैं हम, जो हमारे CSS का ये एक्सटर्नल CSS का फाइल है उसको अटैच कर देंगे यहाँ से एक्सटर्नल CSS.css। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे तुरंत ये सारी की सारी स्टाइलिंग लग जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये 3 CSS की प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं इनलाइन में, इंटरनल और एक्सटर्नल में। ये HTML लिंक हो गई। HTML लिंक वही आपका एंकर टैग, ये href हो गया। एंकर टैग इस तरह से होता है ये, यहाँ आप कोई भी URL दे सकते हैं, href रेफर जहाँ पे हमें करना है उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन सब एलिमेंट में या किसी भी टैग में या किसी भी प्रकार से कुछ भी दिक्कत आ रही है HTML के बेसिक्स को समझने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। जितना हो सकता है हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।